एक और चीज जो मुजवजा तजावीज़ है उनमें से एक और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है, वो है आइन का आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है। इसार राना साहब, लगता ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वाला फैसला जो है उसके इर्द गिर्द ये सारे मामलात घूम रहे हैं कि भाईजान एक ही दफा तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन को इस तरह टाई डाउन कर दिया जाए कि दोबारा जब तक ये हमारी गवर्नमेंट चल सकती है, बीच में कोई प्रॉब्लम दोबारा हमारे लिए खड़ा ना हो कहीं पे। अच्छा देखें, एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 51 है या कोई और चीज है, इसमें मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी अदलिया की हिफाजत करते। सर, आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी एसआर साहब, मैं आपको काट रहा हूँ, वेरी सॉरी। जब 6 जजेस ने खत लिखा था जिम्मेदारियां तो तब भी बहुत सारी बनती थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो 8 जजेस जो कल बोले हैं, इसमें काजी साहब तो कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि काजी साहब लकीर के उस तरफ खड़े हैं जहां पे ये तय किया गया है कि आइन कानून कुछ नहीं है और सिर्फ हम लोग जो हैं हम सब कुछ हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में अब ये जो कह रहे हैं कि जी हम मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ये और वो, ओ भाई बात ये है कि आप ना, मैं आपके प्रोग्राम में राय साहब कह रहा हूं, ये जो कर लें, उठे हो जाए, सीधे हो जाए, जो मर्जी कर लें, जो कालक इनके मुंह पे मली जा रही है वो मजीद मली जाएगी। पाकिस्तान में जितनी मेरी उम्र है, अब मैं को काका मुन्ना तो है नहीं का दूध पींदा है, मैंने एक दुनिया देख ली, इस पाकिस्तान की बहुत सारे मद्दोजजर देख लिए, 2.5-3 मैंने मार्शल देख लिए। इतना बदतरीन दौर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी अफरा तफरी बेतौकीरी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। और इतने ढीठ बेहिस हुक्मरान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इतने कानून तोड़ने वाले, आइन को कुचलने वाले लोग ज़िया-उल-हक भी नहीं था। ज़िया-उल-हक ने भी एक दफा कानून को, आइन को तोड़ा था और उसके बाद उसने शेरवानी पहन के और मजलिस शूरा टाइप चीजें बना ली थी। ये रोज आइन को तोड़ रहे हैं, रोज आइन की तौहीन कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, ये इद्दत पे चे चे टे टे पे पे करने वाले, कभी इन्होंने मुद्दत के ऊपर बात की, बंदियाल साहब के फैसलों को ना मानने के ऊपर बात की, सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी पे जजेस, वो जजेस जो पीटीआई के हक में फैसले दे उनको आप हटा रहे हैं, उनको इधर उधर फेंक रहे हैं, पूरी जुडिशरी को आगे पीछे कर रहे हैं। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क के ऊपर आपका कब्जा हो गया? शहबाज शरीफ साहब, आपने इस मुल्क को फतह कर लिया है और जिस तरह एक फातेह बेहिस हुक्मरान होते हैं उस तरह आप बिहेव कर रहे हैं इस अवाम के साथ। इसार साहब, पिछली दफा इसार साहब, मुझे यहाँ पर यासीन आजाद साहब ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। यासीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर, जब एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस मतलब काजी फाइज़ साहब का थोड़ा टेन्योर रह गया हुआ है, अबाउट अ मंथ थोड़ा ज्यादा, एट दैट टाइम ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और उसमें से ज्यादा अमेंडमेंट्स जो मुजवजा अभी तक सामने आ रही हैं वो सारी जुडिशरी के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई एट वंस? सर, पहली बात यह है कि मेरा अपना जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पार्लियामेंट कानून साज अदारा है, कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट का है और अगर वो कोई कानून साजी करते हैं तो उनको पूरा हक है, लेकिन तरीकाकार पे इख्तिलाफ हो सकता है। तरीकाकार पर मेरा भी इख्तिलाफ है कि आपने जो तरीकाकार अपनाया है वो गलत है। प्रॉब्लम हमारे मुल्क का ये है कि हमारे जो आईनी इदारे हैं ना, वो अपनी अना की जंग लड़ते हैं। कल आप मुझे बता दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जो 4 पेज का ऑर्डर लेकर भेजा है कि 41 सीटें पीटीआई को दे दें, हमने तो डायरेक्शन आपको दे दी, डिटेल जजमेंट अभी तक तो आपने किया नहीं, तो क्या वो तरीकाकार सही है? मैं ये समझता हूँ कि जब आपने किया, या जिस तरह हमजा शहबाज का और परवेज इलाही के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 25 वोट जो है वो हमजा शहबाज को मिले हैं वो काउंट नहीं होंगे। क्या वो जजमेंट आइन के मुताबिक था? मेरे नजदीक नहीं था। तो ये जो इदारे हैं, पार्लियामेंट का इदारा हो या हमारी अदलिया का इदारा हो, इनकी अपनी आइनी हदूद का जब तयन कर दिया गया कि ये एक दूसरे के मामले में मुदाखलत क्यों करते हैं, तो जब एक दूसरे के मामले में मुदाखलत करेंगे तो लामाला फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो गलत निकलेगा और सफर कौन करेंगे? पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम करेंगे। अब मैं और आप इस बात से एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, सबसे ज्यादा मजबूत इदारा है। मैं हालांकि मजबूत नहीं कहता,
लेकिन इसी तरह हमारे अदलिया की जो सूरत हाल है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छी नहीं है। इन हालात में यासीन साहब, हम सॉरी लेकिन एक ज़िमनी सवाल ले लीजिए कि कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऑपोजिशन का जो पार्लिमानी लीडर है असेंबली के अंदर, वो कहता है कि जनाब हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट नहीं करेंगे। एक साहब वो उस दूसरी पार्टी से उठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट कर देते हैं। अभी और जजमेंट इन ऑर्डर है, जजमेंट स्टैंडिंग है, वो वोट काउंट नहीं होगा। तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हैसियत क्या रह जाती है? दैट इज द क्वेश्चन हियर। क्या वो वोट काउंट होगा? क्या ये वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जजमेंट वापस चैलेंज होगी? नहीं, जब आप ये अमेंडमेंट कर लेंगे तो जिस दिन से अमेंडमेंट हो जाएगी उस दिन से तो वो लागू हो जाएगी ना सर। तो पहले 63 डिफेक्शन क्लॉज पे अमेंडमेंट आएगी, आर यू ट्राइंग टू से? हाँ, 63A में भी अमेंडमेंट आ रही है ना सर। अब वो अमेंडमेंट क्या है? और 63 की एक ही या इसकी अमेंडमेंट उन वोटों से आएगी कि जिनके खिलाफ ये अमेंडमेंट है कि फ्लोर क्रॉसिंग एंड एवरीथिंग, उन वोटों से अमेंडमेंट आएगी। क्योंकि टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, इसकी वजह से आईनी तौर पर बात चीजें जो हम भी कहते हैं, जिस तरह पीटीआई को आपने 41 सीटें 39 एक दे दी, 41 सीटें और दे रहे हैं, तो वो सीटें तो पीटीआई तो प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद गया पेशावर हाईकोर्ट ने आपकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो आपने तो सिर्फ इस बात का तयन करना था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद की पिटीशन जो है वो सही है या गलत है। आपने उठा के एक ऐसी पार्टी को तकरीबन 70-80 सीटें देने का ऐलान कर दिया जिसका वो प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं थी। क्या पीटीआई किसी भी सर, फिर हम वही देख रहे हैं ना कि हम 8 फरवरी की बाद की सिचुएशन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने भी वो सारी कवर की, लेकिन वो तो 13 जनवरी प्री इलेक्शन में सर्कमस्टांसेस भी डिस्कस हुए थे ना सर, कि किन हालात में इलेक्शन लड़ा तहरीके इंसाफ ने और कहां पर काजी फाइसा साहब या बाकी जजेस ने कहा कि पार्टी भी खत्म हो रही बल्ले का निशान लेने के बाद। तो वो तो बार बार कहते रहे, सारे जजेस मुत्तफिक रहे कि बल्ले का निशान ले रहे हैं भाई, पार्टी वहां की वहां है, इलेक्शन कमीशन माना नहीं। सर, आई एम सॉरी टू से, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें जी प्लीज। मेरे नजदीक जब पीटीआई का निशान छीना गया तो पार्टी खत्म नहीं हुई थी जी। पार्टी बहस के रजिस्टर पार्टी के पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। आप सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई में शामिल हो जाके और फिर अपनी जंग लड़ते तो आज जो आप बात कहते हैं शायद इसकी जरूरत नहीं। सर, सवाल फिर ये आ जाता है कि आरओज ने तो तब मानने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के डॉक्यूमेंट्स तक नहीं लिए इलेक्शन से पहले। देखें, आरओ को आप उनके फैसलों को मानने या ना मानने का मामला नहीं है, मामला है आईनी मामला में या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि वो आइन की किसी शिक का जो है ना वो सेक्रेटरी कर सकते हैं, वो कानून साजी नहीं कर सकते। और जब आपने कह दिया कि 41 आदमी जिनका कुछ ताल्लुक नहीं है और 4 का एक हुक्म जारी कर दिया और आपने कहा कि इनको के लोग इनको दे दो सीट। एक तरफ तो कानून हमारा यह है कि आजाद दिन के अंदर किसी सियासी जमात में जाएगा तो वो आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद करेगी, ये जानते हुए भी कि सुन्नी इत्तेहाद पार्लिमानी जमात नहीं है। वहाँ इत्तेहाद में जाने के बाद पीटीआई को ज्वाइन कर लेते ना, किसने रोका था? और उसके बाद आज जो आप लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, तो गलतियों पे आप गलतियां करें और आइन के इदारे एक दूसरे के खिलाफ आगे सफारा हो जाएं और अपनी जंग लड़ने छोड़ें, उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा जो इस वक्त हो रहा है। तो मैं इन चीजों को फेवर नहीं करता, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट कानून साजी करे, तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेके करे। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है तो आप 2/3 मेजॉरिटी की तो सर प्रॉब्लम है यहाँ पे। समीना पाशा साहिबा, सवाल फिर एक ही आज वही बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 या 4 आजाद उम्मीदवार जो हैं, जिनमें से एक की तो आई थिंक क्लैरिटी आ गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, बाकियों के ऊपर जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है वो तकिया करे बैठा है। अगर वो वोट कर देते हैं और यासीन साहब भी कह रहे हैं कि 63A और डिफेक्शन क्लॉज जो है पहले उसके ऊपर अमेंडमेंट आएगी, हाउ डू यू सी ऑल दिस? कि क्या पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग फिर से होगी इस मुल्क के अंदर, लोग यहां से यहां जाएंगे, पार्टीज तब्दील होंगी, फ्यूचर में टिकट्स का किसी को दिलासा दिया जाएगा, किसी को फंड्स दिए जाएंगे, फिर वापस हम वहीं पे आ गए? जी बिल्कुल, हम वापस वहीं पर आ गए हैं। और जब ये 63A वाला शिक लाया था, पार्लियामेंट में लाया गया था, तो उस वक्त भी
जो इसकी बुनियादी वजह थी वो ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। मैं तो उस वक्त से हैरान हूं कि जब 63A की तशरीह की गई थी उमरता बंदयाल साहब के दौर में, तो बहुत तूफान उठाया गया था कि जी इन्होंने गलत तशरीह कर दी है और रीराइट कर दिया है और ये तशरीह बिल्कुल गलत है। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि फिर उसकी तशरीह और क्या थी। यानी आप ये कहना चाह रहे थे कि भाई वो कर सकते हैं मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार अपनी पार्टी के लाइन के अगेंस्ट जाकर वोट कर सकते हैं, उनका वोट काउंट होगा, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग कैसे रुकती? तो फ्लोर क्रॉसिंग रुकने का तरीका तो यही था कि आप ये कहते हैं, जो कि वो उस वक्त की जो उसकी अभी तक जो टेक्स्ट है उसका वो भी यही कहता है कि डिस्क्वालीफाई होगा। तो उसकी वजह यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के हवाले से जो तशरीह की उसमें वाज़ेह कर दिया कि ना वोट काउंट होगा और डिस्क्वालीफाई भी होंगे। तो ये बिल्कुल सही कदम लग गई कि अब आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये पार्टियां, इस पे तो इन्हें खुश होना चाहिए कि चलिए भाई जमहूरियत को फरोग मिल रहा है, ये मंडी नहीं लगनी चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और ये एहतजाज करती रही कि जी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया फ्लोर क्रॉसिंग को। और आज भी बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो कि भाई हम नहीं आईनी तरमीम में ऑपोजिशन को कायल कर सके, आप कायल करके ले लेना। अगर आप बिल्कुल फेयर कर रहे होते कोई आईनी तरमीम तो आप कायल करते। आईनी तरमीम में तो आपको मुत्तफिका तौर पर मंजूर कराना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर से भी, ऑपोजिशन से भी, हुकूमत के तमाम इत्तेहादी जो भी हैं उन सब से भी, और मुत्तफिका तौर पर यह होना चाहिए। ये थोड़ी होना चाहिए कि खुफिया रखकर आप और तोड़ ताड़ के बंदे और कर रहे हो। तो ये मेरा ख्याल है जो हुकूमत ये सीना चौड़ा करके कह रही है ना हमारे पास नंबर है, ये शर्म का मुकाम है कि आप ये कहें कि हमारे पास नंबर है। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमने जी ऑपोजिशन के 2 बंदे चुरा लिए हैं। ये चोरी करके खुश होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिकाउंटिंग में सीटें लेके एक मेंबर अपना पूरा कर रहे हैं, रिकाउंटिंग करवा के, कभी किसी तरह, कभी अगवा करके, कभी किसी तरह, और फिर कहते हैं हमारे नंबर पूरे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह नंबर पूरे करते हुए। आई थिंक नंबर आप तब पूरे करते हैं जब आप ये कहते हैं कि जी पीटीआई के हमने सामने रखी, उन्होंने भी इत्तेफाक किया, फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, एक मुत्तफिका तौर पर कोई अच्छी चीज होने, फिर पूरा मुल्क, पूरी कौम भी मान रही होती कि जी ये अमेंडमेंट्स वाकई में कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हैं और तमाम सियासी जमातों ने इसको अथॉरिटी की है।